बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मैं हूं ज़ुबारी रहमान। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। नाज़रीन, नूर मुकद्दम केस से जुड़े 9 मुल्ज़िमान की डीएनए रिपोर्ट सामने आ चुकी है। नूर मुकद्दम के अलावा कौन कौन इस केस में शरीक है और किसके गिर्द जो है वो घेरा तंग होने वाला है कानून का, इसका जिक्र करूँगी कि डीएनए रिपोर्ट में मज़ीद कितने मुल्ज़िमान का नाम वाज़िह हो गया है। साथ ही हम देखेंगे कि दरिंदे ज़ाहिर जाफ़र के जो वालिदैन हैं, ज़ाकिर जाफ़र और इस्मत आदम साहिबा, उनकी आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त जो ज़मानत है बाद अज़ गिरफ्तारी, उस पर समाअत हुई है। बड़ा अहम अहवाल है जो कि आपके सामने रखने जा रही हूँ। ज़ाकिर जाफ़र की जानिब से पेश होते हैं मुल्क के बड़े नामी ग्रामी वकील ख्वाजा हारिस साहब, और जस्टिस आमिर फारूक साहब जो है उसकी समाअत करते हैं। समाअत के आगाज़ में ही जस्टिस आमिर फारूक ने एक बड़ा अहम सवाल जो है वो उठाया। उन्होंने पूछा कि चलान का क्या स्टेटस है, क्या पोजीशन है चलान की, क्या चलान आ चुका है। इस पर शौकत मुकद्दम के वकील शाखावर एडवोकेट साहब ने जवाब दिया कि चलान ट्रायल कोर्ट में जमा करवा दिया गया है। ख्वाजा हारिस से कहा गया कि अब आप अपने दलाइल का आगाज़ करें। ख्वाजा हारिस ने कहा, मैं एफआईआर पढ़ना चाहता हूँ। मतलब या तो वो एफआईआर पढ़ के नहीं आए थे या वो जानबूझ के अदालत के सामने पढ़ना चाह रहे थे दलाइल देने के लिए, क्योंकि ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि किसी वकील ने एफआईआर पढ़ी ना और वो केस लड़ने आ जाए। खैर, उन्होंने एफआईआर पढ़ना शुरू की और कहा कि ये 11:30 बजे जो है वो दर्ज की जाती है। हादसे का वक्त तकरीबन 9 से 10 बजे के दरमियान है जो लिखा गया है एफआईआर में। इस पहली एफआईआर में ज़ाकिर जाफ़र और इस्मत आदम साहिबा का कोई जिक्र नहीं है। ये उन्होंने कहा अदालत को कि पहली एफआईआर जो है उन्होंने पढ़ना शुरू की। पुलिस ने 24 जुलाई को ज़ाहिर जाफ़र का बयान रिकॉर्ड किया और ये बयान रिकॉर्ड किया जाता है मदई जो शौकत मुकद्दम साहब है उनकी निगरानी में पुलिस स्टेशन में। ये उन्होंने जो है वो अदालत को बताया। 27 जुलाई को इस बयान की बिना पर वालिदैन को गिरफ्तार किया गया, क्योंकि वालिदैन जो हैं वो इस मौके पर इस्लामाबाद में मौजूद ही नहीं थे, वो कराची में मौजूद थे। तो इस बयान के बाद जो है उनको शामिल तफ्तीश किया जाता है और 27 जुलाई को गिरफ्तार किया जाता है। जुडिशल रिमांड पर वालिदैन को अडियाला जेल मुंतकिल कर दिया गया। ये कहना था ख्वाजा हारिस साहब का, जो कि एफआईआर का मतन है। 29 जुलाई को वालिदैन जमानत के लिए जो है वो पहली बार अप्लाई करते हैं, जो कि खारिज हो जाती है 5 अगस्त को। ख्वाजा हारिस साहब का कहना था कि इस केस में जो है वो बज़ाहिर देखा जाए तो 2 शवाहिद, बुनियादी तौर पर 2 शवाहिद जो है वो मौजूद हैं। एक जो इसमें शवाहिद है वो ये है कि ज़ाहिर जाफ़र की स्टेटमेंट, और वो स्टेटमेंट क्या है। पहले तो उन्होंने कहा कि ये स्टेटमेंट जो है वो मदई शौकत मुकद्दम के ज़ेर निगरानी जो है इनकी मौजूदगी में रिकॉर्ड की गई। दूसरा, पुलिस भी वहाँ पर मौजूद थी और ज़ाहिर जाफ़र ने जो है वो स्टेटमेंट में कहा कि चूँकि नूर मुकद्दम ने शादी से इनकार किया और ये कहा कि मैं पुलिस को बता दूंगी, तो इसलिए मैंने उसको कत्ल कर दिया। और साथ ही जो है वो दूसरा शवाहिद इस केस से जो जुड़ा है वो है वो कॉल रिकॉर्डिंग, जो कि ज़ाहिर जाफ़र अपने वालिद को करता रहा। फिर उनके वालिद ने कॉल की थेरेपी वर्क्स वालों को। अदालत ने सवाल किया, इस पर अदालत ने पूछा कि ये जो स्टेटमेंट है जो कि आप कह रहे हैं कि मदई शौकत मुकद्दम के ज़ेर निगरानी जो है वो उनकी मौजूदगी में दर्ज करवाई गई है, तो इसका बेसिकली क्या इम्पेक्ट है इस केस पे, जिस पे जो है वो ख्वाजा हारिस साहब ने कहा कि हमारे यहाँ अभी तक जो है वो एक सिस्टम इंट्रोड्यूस नहीं हुआ कि इस तरह के स्टेटमेंट्स या किसी भी मुजरिम या किसी भी शख्स का स्टेटमेंट जो है वो रिकॉर्ड करके कैमरे पर रिकॉर्ड करके रिकॉर्ड का हिस्सा बनाया जाए, जबकि बरतानिया में सिस्टम मौजूद है। उससे ज़्यादा क्लियर हो जाता है कि बाद में जो मुल्ज़िम है वो अपनी बयान से मुकरे ना, और उससे उसके एक्सप्रेशन भी वाज़ेह हो जाते हैं कि आया वो स्टेटमेंट जो है वो किसी के दबाव में तो नहीं दे रहा। और स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने वाला अफसर शुरू में बताता है कि अब रिकॉर्डिंग शुरू होने वाली है और आखिर में भी, और उसके बाद अदालत में पेश होना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर बदकिस्मती से अभी तक इस तरह का जो है वो सिस्टम इंट्रोड्यूस नहीं करवाया गया।
खैर, अदालत ने सवाल किया कि पोस्टमार्टम के मुताबिक कत्ल का वक्त जो है वो क्या आ रहा है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्या कहती है, जिसमें ख्वाजा हारिस साहब ने कहा कि 9 से 10 घंटे, कत्ल के 9 से 10 घंटे बाद बॉडी का जो है वो पोस्टमार्टम किया गया। 12:30 बजे जो डेड बॉडी है नूर मुकद्दम की, उसे हस्पताल लाया गया। ख्वाजा हारिस ने तस्लीम किया, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपको बताने जा रही हूँ कि खुद ख्वाजा हारिस साहब ने, जो अब इनकी जमानत का केस लड़े हैं, बेसिकली उन्होंने ये तस्लीम किया कि जो मरकजी मुलजिम है, ये जो दरिंदा है ना जाहिर जाफर, ये मौके वारदात से पकड़ा गया था। ये FIR में भी दर्ज है और ये खुद ख्वाजा हारिस साहब ने भी तस्लीम किया है कि जाहिर जाफर मौके वारदात पर मौजूद था और जाहिर जाफर मौके वारदात से पकड़ा गया था। वालिदैन के ऊपर अगवा का कोई इल्ज़ाम दर्ज नहीं है, कोई रेप का केस नहीं है, अगवा का केस नहीं है। मुलजिम ने भी बयान में नहीं कहा कि वालिदैन ने कत्ल में किसी किस्म की मावनत की है। ये FIR की आपको बता रही हूँ कि जो ख्वाजा हारिस साहब ने दलाइल दी अदालत में, उसके मुताबिक है। अदालत ने थेरेपी वर्क्स और मुलाजमीन से मुतालिक भी सवाल पूछा, तो इस पर ख्वाजा हारिस साहब ने दलाइल देते हुए कहा कि थेरेपी वर्क्स बेसिकली विटनेस थे और पुलिस ने उनको मुलजिम बना दिया, मुलजिम नामजद कर दिया। अब जरा आप विटनेस की कहानी सुने कि ये कैसे विटनेस है, जिन्होंने वहाँ जाकर शवाहिद मिटाए हैं, उनके ऊपर इल्ज़ाम था कि इन्होंने शवाहिद मिटाए हैं, हक़ाइक़ को छुपाने की कोशिश की है। अपना एक बंदा जो कि ज़ख्मी हुआ जाहिर जाफर के हाथों, उसको उन्होंने बताया था कि वो तो रोड एक्सीडेंट में ज़ख्मी हुआ है। खैर, ख्वाजा हारिस साहब ने दलाइल देते हुए कहा कि थेरेपी वर्कर्स तो बेसिकली विटनेस थे और पुलिस ने इनको बना दिया मुलजिम। साथ ही जो है मुलाजमीन से मुतालिक जो है ख्वाजा हारिस साहब का कहना था कि उनका केस बिल्कुल डिफरेंट है थेरेपी वर्क्स वालों से, वो नूर को भगाने में मदद कर सकते थे। ये ख्वाजा हारिस ने दलाइल देते हुए कहा है कि मुलाजमीन पर ये इल्ज़ाम है कि वो नूर को भगाने में मदद कर सकते थे, मगर उन्होंने नूर की मदद नहीं की, उसकी जान बचाने में उसकी मदद नहीं की। खैर, अदालत ने पूछा थेरेपी वर्क्स का जाकिर और इस्मत आदम साहिबा से कोई लिंक तो नहीं, कोई ताल्लुक तो नहीं, जिस पर शाह खावर एडवोकेट साहब ने बताया कि इस्मत आदम साहिबा जो है वो थेरेपी वर्क्स वालों की मुलाजिम रह चुकी हैं, वहाँ पर मुलाजमत कर चुकी हैं ये इस्मत आदम साहिबा। बड़ा गहरा ताल्लुक जो है वो इनका पुराना निकल आया है थेरेपी वर्क्स वालों से। पुलिस को किसने बताया, वाक़े की इत्तला किसने दी, ये बड़ा अहम सवाल जो है वो इस केस से जुड़ा था, जो कि आज पूछा गया, जिस पर शाह खावर एडवोकेट ने बताया कि जो थाना कोहसार की पेट्रोलिंग पुलिस है वो उस वक्त जो है वो रूटीन वाइज गश्त पर थी इलाके के, और चूँकि एक कत्ल हुआ है, मुलजिमान वहाँ पर जो मुलाजिम हैं वो मौजूद हैं, पड़ोसी मौजूद हैं, तो इस तरह का इवेंट जो है वो जब उन्होंने देखा कि कोई इवेंट क्रिएट हुआ है, तो उन्होंने जो है वो अपने मोबाइल के ज़रिए, पुलिस मोबाइल के ज़रिए जो है वो थाने में इत्तला दी। तो अदालत ने जो है वो रिकॉर्ड भी तलब कर लिया है, पुलिस की थाने से समाअत कल तक मुलतवी कर दी गई है। ख्वाजा हारिस साहब फिर इस पर दलाइल देंगे, शाह खावर साहब के भी दलाइल चलेंगे। दूसरी और अहम चीज़ DNA रिपोर्ट, 9 मुलजिमान की DNA रिपोर्ट, नूर मुकद्दम के अलावा जो है वो 9 मुलजिमान जिनके DNA टेस्ट करवाए गए थे और वो टेस्ट जो है वो लाहौर भेजे गए थे रिपोर्ट्स लाने के लिए। नूर के अलावा भी छुरी पर या जिस चाकू से नूर का गला काटा गया उस पर एक और कौन मौजूद था जिसके लिए DNA करवाए गए, और DNA करवाए गए थे थेरेपी वर्क्स के 6 मुलाजमीन के और 3 जाहिर जाफर और जाकिर जाफर के मुलाजमीन जो उस वक्त घर में मौजूद थे, गार्ड, माली और खान सामा। इन तीनों के भी जो है वो DNA करवाए गए और रिपोर्ट के मुताबिक छुरी पर जो दूसरा खून है वो अमजद का निकला है। तो जो अमजद साहब ने अब तक जितना ड्रामा किया है,
और फिर इन्होंने अंदाजे कत्ल का मुकदमा दर्ज करवाया। तो अब इनको भी अदालत जो है वो बड़े अच्छे से जवाब देगी कि आपने हकायक मिटाए, आपने शवाहिद मिटाए, आपने अदालत को गुमराह किया, क्योंकि अब ये डीएनए रिपोर्ट जो है वो बड़ा ठोस जो सबूत है वो मिल गया है अदालत को, जो थेरेपी वर्क्स वालों की जमानतें भी जिसके तहत मनसूख हो सकती हैं। इस केस के बाद जो भी अपडेट होगी वो आपके सामने शेयर करती रहूँगी। अब तक के लिए इतना ही, मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।